नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का जो है क्विक रिवीजन करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस 2024 जो 17 मार्च को आयोजित होने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस प्री, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा ऋग वैदिक कालीन देवता, देवी और देवता। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और उनके जो देवता थे वह प्रकृति से संबंधित थे। इनमें जो है सबसे प्रमुख जो देवता थे वह इंद्र थे। इंद्र वैदिक काल में जो है सबसे प्रमुख देवता थे। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो थे वह इंद्र थे और यह युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते थे। अग्नि जो थे यह देवता और मनुष्य के मध्यस्थता स्थापित करने वाले देवता माने जाते थे और यह जो है दूसरे सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। मारुत जो थे, यह आंधी के देवता थे। पूषण पशुओं के देवता माने जाते हैं। सोम जो थे यह वनस्पति के देवता माने जाते हैं और यह जो है तीसरे सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं, सोम। उषा जो है यह प्रगति एवं उत्थान की देवी मानी जाती हैं। अश्विन जो थे यह विपत्तियों को हराने वाले देवता माने जाते थे। चिकित्सा संबंधी जो है, स्वास्थ्य संबंधी जो विपत्तियाँ थी उनको हराने वाले देवता माने जाते थे, अश्विन। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता माने जाते हैं। धौस, कहीं कहीं धौ लिखा मिलता है, यह जो है आकाश के देवता माने जाते हैं। वरुण जो थे यह पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, यह समुद्र का देवता माना जाता था वरुण को। यम जो थे यह मृत्युलोक के देवता माने जाते हैं। आगे देख, अरण्यानी यह वन देवी थी। पृथ्वी जो थी यह भूमि की देवी थी। पृथ्वी जो थी वह भूमि की देवी। अदिति जो थी यह देवताओं की माता कहलाती थी। देवताओं की माता जो थी वह अदिति थी। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा वैदिक कालीन शब्दावली एवं उनका अर्थ। वैदिक काल में कुछ प्रमुख जो चीज़ें थीं उनको क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नाविक को जो अरित्री जो था वह नाविक कहलाता था। नाविक जो है वह अरित्री कहलाता था। गोप्ता राजा कहलाता था। गविष्ठ जो था यह मवेशियों के लिए जो युद्ध होता था, क्योंकि उस समय जो है ऋग वैदिक काल में जो है व्यवसाय का जो प्रमुख साधन था वह पशुपालन था और इसी के लेकर जो है युद्ध हुआ करता था। अगन्या जो थी वह गाय शब्द का प्रयोग किया गया है, अगन्या। लांगन जो है वह हल के लिए प्रयोग किया गया है। सीता जो है यह खेत में हल चलाने के बाद जो नालियाँ बनती हैं उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, सीता प्रयोग किया गया है। तक्षण जो है वह बढ़ई के लिए प्रयोग किया गया है, बढ़ई। बेकनाट जो है वह सूदखोर के लिए। वाज्रपत जो है वह चारागाह के प्रमुख के लिए प्रयोग किया गया है। कुलभ जो है वह परिवार का प्रधान, जो परिवार का मुखिया होता था उसे जो है कुलभ कहा गया है और परिवार को जो है कुल कहा गया है। कुल जो है वह ऋग वैदिक काल में परिवार के लिए कुल कहा गया है और इसका जो प्रमुख होता था परिवार का उसे कुलभ कहा गया है। सुता जो होता था, यह सुता जो है वह सारथी और न्यायालय मंत्री के लिए प्रयोग किया गया है, सुता शब्द। अक्षवाप जो है वह लेखा अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया है। अमाजू जो होते थे वह आजीवन विवाह न करने वाली महिलाओं को जो है अमाजू कहा गया है। उर्वरा जो है वह जुते हुए खेत के लिए प्रयोग किया गया है। धान्य जो है वह अनाज के लिए प्रयोग किया गया है। खिल्य जो है, खिल्य चारागाह के लिए प्रयोग किया गया है। वाप्ति यह नाई के लिए प्रयोग किया गया है। निवी जो होता था वह कमर से नीचे पहनने वाले वस्त्र के लिए जो है निवी शब्द का प्रयोग किया गया है। वासस जो है यह कमर से ऊपर पहनने वाला वस्त्र होता था। आदिवासम जो है यह
ऊपर से धारण करने किया जाने वाला जो चादर ओढ़नी होता था उसके लिए जो है वह अधिवासम प्रयोग किया गया है। करीज जो है वह गोबर की खाद के लिए प्रयोग किया गया है, करीज शब्द। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और वीडियो को जो है ज़रूर पूरा देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग मुगल कालीन मंत्री और उससे संबंधित विभाग। एक तरफ मंत्री दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है विभाग दिए गए हैं। अरिज ए मुमालिक जो होता था यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र ए सुदूर जो है वह दान विभाग का प्रमुख होता था। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर। काजी उल कजात जो है यह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, काजी उल कजात। बरीद ए मुमालिक जो है यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील ए दर जो है यह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करने वाला वकील ए दर था। और दीवान ए खैरात जो है यह दान विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ए बंदगान जो है यह दास विभाग से संबंधित था और इसे जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवान ए इस्तेहाक जो था वह पेंशन विभाग का मंत्री होता था, दीवान ए इस्तेहाक। वजीर जो है यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक जो है प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखने वाला मंत्री होता था। मुजरिस ए मुमालिक। मजम आदर जो है यह उधार दिए गए धन का जो है हिसाब रखने वाला मंत्री होता था। खजीन जो था यह कोषाध्यक्ष था। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है विभाग दिया गया है और उस विभाग की किसने स्थापना की थी कि सुल्तान ने, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दीवाने मुस्त खराज जो था यह वित्त विभाग से संबंधित था और इसकी स्थापना जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने कोही जो है यह कृषि विभाग से संबंधित था, इसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, दीवाने कोही की। दीवाने अर्ज जो है यह सैन्य विभाग से संबंधित था और इसकी स्थापना जो है बलबन ने की थी। दीवाने बंदगान जो है यह फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। दीवाने खैरात जो है इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, यह जो है दान विभाग से संबंधित था। दीवाने इस्तिहाक जो है इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये कुछ प्रमुख विभाग हैं जिनको हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा भारत में जो कुछ सूफी संत हुए हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सूफी संत, इनका जन्म स्थान और इनका जो दरगाह कहाँ स्थित है इसके बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यह भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे और इनका जन्म जो हुआ था वह सीस्तान ईरान में हुआ था और इनकी जो दरगाह है वह अजमेर में स्थित है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, जिन्हें जो है फरीद बाबा के नाम से जानते हैं हम लोग, इनका जो जन्म जो हुआ था यह मुल्तान में हुआ था, पंजाब के मुल्तान में हुआ था, पंजाब क्षेत्र के। और इनका जो दरगाह है यह अजोधन पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म स्थान है वह बदायूं है और इनकी जो दरगाह है वह दिल्ली में स्थित है। शेख नसीरुद्दीन चिराग, जिन्हें हम लोग चिरागे देहलवी कहते हैं, देहलवी के नाम से जानते हैं, शेख नसीरुद्दीन चिराग को, इनका जो जन्म हुआ था वह अयोध्या में हुआ था और इनका जो दरगाह है वह दिल्ली में है। मंदिर और उनसे जुड़े राजवंश एग्जाम में सम्मिलित करने के लिए दे देता है बार बार, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। खजुराहों का जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित है, छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे जो है चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। कैलाश मंदिर जो है यह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया है और यह जो है एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। हजार खंबा मंदिर जो है यह काकतीय वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है और यह जो है वारंगल तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर जो है यह काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया है और यह भी जो है वारंगल तेलंगाना में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है यह चोल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है और यह तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है यह जो है पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया है और यह महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कैलाश मंदिर जो है यह पल्लव वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है और यह जो है कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। दिलवाड़ा जो मंदिर है यह सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया है और यह जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। हजारा मंदिर जो है यह विजयनगर वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है और यह जो है हम्पी कर्नाटक में स्थित है।
विरूपाक्ष मंदिर जो है यह चालुक्य वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है और यह जो है कर्नाटक में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है, मोढेरा का जो गुजरात में है सूर्य मंदिर, इसे जो है सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं, वह महर्षि गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणादि हैं। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं। मीमांसा के महर्षि जैमिनी हैं। वेदांत के जो हैं वह महर्षि व्यास हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका है और उनके संपादक हैं। लीडर पत्रिका के जो संपादक थे यह मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी शुरुआत की थी और इसे जो है 1909 में इसकी शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से द लीडर पत्रिका की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से 1909 में। दैनिक आज के जो संपादक थे वह शिव प्रसाद गुप्त थे। वॉइस ऑफ इंडिया के जो संपादक थे वह दादा भाई नौरोजी थे और इसकी शुरुआत जो हुई थी वह 1883 में हुई थी बॉम्बे से। 1883 में बॉम्बे से इसकी शुरुआत हुई थी और इसे जो है इसके संपादक जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। संवाद प्रभाकर जो है वह ईश्वर चंद्र गुप्त थे। विचार लहरी के जो पत्रिका के संपादक थे वह कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर थे और बामा बोधनी पत्रिका के जो संपादक थे वह उमेश चंद्र दत्ता थे। उमेश चंद्र दत्ता जो थे वह बामा बोधनी पत्रिका के संपादक थे। महिला पत्रिका के गिरीश चंद्र सेन थे। भारतीय पत्रिका जो थे वह द्विजेंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय पत्रिका के जो संपादक थे यह जो है द्विजेंद्र नाथ टैगोर थे। उद्दंत मार्तंड जो था यह हिंदी का पहला प्रकाशित होने वाला जो है हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड और इसके जो संपादक थे वह जुगल किशोर थे। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1826 में हुई थी। 1826 में। नवयुग के जो संपादक थे वह मुजफ्फर अहमद थे। मुजफ्फर अहमद इसके संपादक थे नवयुग के। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।